अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब को जब उनके हलके में मुस्तरद किया गया तो नवाज शरीफ साहब सख्त डिप्रेशन के अंदर हैं और आज उनका जो ननकाना साहब में नून लीग का जलसा है वो शुरू होने से पहले ही बढ़ गया। मैंने आपके सामने वीडियोस रखनी है किस तरह सरकारी मशीनरी का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह वो जलसा भरने की कोशिश की जा रही है। ये सबूत मैंने आपके सामने रखने हैं। और दूसरी जानिब नाज़िर काम जेल में बैठे इमरान खान को मुबारक हो। 8 फरवरी से पहले ही 8 मिलियन लोगों ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। तो ये क्या मुआजरा है, इसके ऊपर बात करनी है। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब का जो लाडले हैं इस वक्त जो डिप्रेशन का शिकार हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है कि वो क्यों परेशानी का शिकार हैं, आखिर किस वजह से जो है वो जब उनका जलसा था हाफिजाबाद में तो वो मुंह लटका हुआ था। ये तफसीलात भी सामने आ गई हैं, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है। और सब्सक्राइब इसलिए आपका करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपके सामने नहीं रखता, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। नाज़िर काम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज ननकाना में जलसा है, आज किस तरह वहाँ पे नाज़िर काम जो रखी जा रही हैं, जो सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो उनके जलसे में मासूम बच्चों को जो है वो नाज़िर काम लाया जा रहा है और मासूम बच्चों ने भांडा फोड़ दिया कि उनके उस्ताद उनको पहले ही छुट्टी करवा के, वक्त से पहले छुट्टी करवा के जो है वो लेके आए हैं और शफकत साहब उनको लेकर के आए। ये ज़रा वीडियो देखें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। कौन से स्कूल में? एमसीआई में पढ़ते हैं तो स्कूल नहीं गए आज बेटा? हाँ, साल लेके आए हमारे यहाँ। सर लेके आए हैं? कौन से सर? शौकत साहब। कौन से? शौकत शाह साहब। ये एमसी कौन सा स्कूल है, पूरा नाम बताओ। एमसीआई स्कूल ननकाना साहब। अच्छा, शफकत साहब लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं यहाँ पर, क्या करने के लिए? इनको सब देखने आए हैं। जलसा देखने आए हैं? नहीं, वो क्या कहा उन्होंने, कल जरूर जाना है या अपनी मर्जी से आए हैं? सभी जरूर जाना, हमने देखना। अच्छा, उन्होंने कहा जरूर देखना। सही सही सही। आप भी एमसीआई गए हैं बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। कौन सर कौन से लेके आए हैं आपको? शौकत साहब। शफकत साहब, आप सारे स्कूल एमसीआई के हैं? ये सारे दूसरी क्लासों के भी हैं, स्कूलों के भी? अच्छा, कई क्लासें आई हुई हैं। सही सही। तो स्कूल अभी तो 12 बजे है, स्कूल कितने बजे छुट्टी होती है वैसे? 12 बजे छुट्टी हो जाती है। रोजाना 12 बजे छुट्टी हो जाती है? हाँ, अब पहले 2:30 बजे होती है, जुम्मे को 12 बजे होती है। आज जुम्मा तो नहीं है? आज जुम्मा नहीं आई, उन्होंने कहा जलसा होना, टाइम से छुट्टी हो जाए। अच्छा, आज जलसा होना इसलिए उनका टाइम पे चले जाओ। वेरी गुड। नाज़िर काम आपने ये वीडियो देखी और इसके साथ ही नाज़िर काम बच्चों के साथ साथ इसातिज़ा की बड़ी तादाद जो है वो इस जलसे में आज लाई गई। और जो अब जो सीईओ है एजुकेशन एहसन रफ़ीक, वो अपने अफसरान के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के इस जलसे में इसातिज़ा की हाज़िरी चेक करने के लिए पहुंचे हैं बाकायदा, और वहाँ पे वो हाज़िरी चेक कर रहे हैं। ये वीडियो भी ज़रा आपको मैं दिखाता हूँ और वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें जो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, किस तरह नवाज शरीफ साहब के जलसे भरने की कोशिश की जा रही है, किस तरह वहाँ पे आवाम जो है वो लाई जाती है, वो जो थोड़ी जगह पे जलसे की जगह बनाई जाती है, ये इस तरह जो है वो नवाज शरीफ साहब के जलसों में और मरियम नवाज के जलसों में आवाम आती है। तो शुरू होने से पहले जलसा बढ़ गया। ये भी ज़रा जो सीईओ साहब हैं एहसन रफ़ीक साहब, जो अपने इसातिज़ा चेक करने आए हैं कि वो जलसे में नवाज शरीफ साहब के पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये वीडियो भी देखें। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी सीईओ एजुकेशन है एहसन रफ़ीक और उनके साथ डिप्टी सीईओ और दीगर जो अफसरान हैं महकमा तालीम के, वो यहाँ पर पंडाल में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल से ये हमें इतलात मिल रही थी कि यहाँ पर जो है सरकारी असातिज़ा को यहाँ पर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। और इसी सिलसिले में जो है सीईओ एजुकेशन एहसन फरीद, जो कि आरओ भी है, रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, वो अपने दीगर अफसरान के साथ यहाँ पंडाल में आए हैं और यहाँ पर वो उनकी मुलाकात यहाँ पर जो लीगी उम्मीदवार है डॉक्टर शल्ला मंसूर के साथ भी हुई है। और यहाँ पर वो सरकारी मुलाजमीन को अपने जो असातिज़ा हैं उनकी हाज़िरी को यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। निगरान गवर्नमेंट की जानिब से ये जो इस तरह से एक सियासी जमात के लिए जलसों में अपने वसाइल को इस्तेमाल करना और मैन पावर को इस्तेमाल
सवालिया निशान है ये गवर्नमेंट के ऊपर के वो किस तरह से शफाफ इंतखाबात जो है वो करा रहे हैं। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ CEO एजुकेशन और उनके साथ उनके डिप्टी हैं और अफसरान दीगर वो अभी पंडाल में ये वापस जा रहे हैं। ये कैमरे को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वो वापस जा रहे हैं। नाज़रीन हम आपने ये वीडियो भी देखी, मियां नवाज शरीफ साहब इस सब के बाद जो है वो बहुत परेशानी के आलम में है। सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है आरफ हमीद भट्टी साहब, और ये भी मैं रखता हूँ कि उनका जो फ्यूचर है वो भी ख़तरे में। नाज़रीन वो लिखते हैं कि तबीयत नासाज डॉक्टर ने वजह ज़हनी परेशानी बताई है, और उन्होंने तंज़िया ये भी लिखा कि अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। डेफिनेटली मेरी भी दुआ अल्लाह पाक मियाँ साहब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वो इस सब सूरत हाल के बाद एक तो उनको जो चीज़ें बता करके या जो प्लान करके उनको लाया गया था वो प्लान मुख्तदर हलकों ने चेंज किए, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी जानिब जो है वो इस वक्त सख्त परेशानी के आलम में है, सख्त जो है वो डिप्रेशन का शिकार हैं, और जो उनकी तबीयत नासाज हुई है, तबीयत मियाँ साहब की ख़राब हुई है, और उसकी वजह जो है ज़हनी परेशानी है, दबाव है, डिप्रेशन है। नाज़रीन काम एक तो ये वाला मामला था, और दूसरी जाने मैं आपके सामने रखूँ जो इमरान खान साहब वाला जो मैंने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको मुबारक हो, 8 मिलियन लोगों ने पहले ही अपने वोट का ऐलान कर दिया इमरान खान के हक़ में 8 फरवरी से पहले ही। आखिर ये क्या माजरा, और फिर वो बात करते हैं जो प्लान चेंज हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ, जो प्लान करके लाए गए थे वो प्लान बाद में चेंज हुआ, वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन काम इंतहाबी हलकों के व्हाट्सएप चैनल्स पर 48 घंटों में जो है वो PTI के साथ 17,73,635 लोग जो हैं वो जुड़ गए, और इसके साथ व्हाट्सएप चैनल्स वाला किसी भी सियासी जमात का ये पहला इंतहाई कामयाब तजुर्बा है। और ये 17 लाख लोग नहीं, 17 लाख घराने हैं, और एक घर में 5 वोटर हो तो ये 85 लाख वोटर्स तक मालूमात की रसाई बनती है। तो नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगाएं कि 85 लाख 8 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो कह लें कि इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ने जो ऑप्शन दी हुई है व्हाट्सएप चैनल, उसको फॉलो किया जाता है। तो ये टोटल यानी कि आप 5 वोट भी घर के लगाएं तो 85 लाख बनते हैं, और ये 85 लाख वोट जो इमरान खान के हक में जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब को मुबारक हो, 8 फरवरी से पहले ही नाज़रीन काम अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। और दूसरी जानिब इस वक्त जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ जो प्लान चेंज किए गए। ये एक साजिश भी है, इसमें बरीक वारदात भी है, लेकिन हकीकत भी सुहेल वड़ाई से बता गए। ये कॉलम मैं आपके सामने रखता हूँ, ये कॉलम पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें अया हो जाएंगी नवाज शरीफ साहब की परेशानी की जो वजह है। नाज़रीन काम वो लिखते हैं कि आइंदा इंतखाबात का जो नक्शा सामने आ रहा है वो बड़ा अजीबो गरीब है। ऐसे लग रहा है कि हम दोबारा से 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की सूरत हाल की तरफ रवा दवा हैं। अब तक जो अदाद शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1088 उम्मीदवार थे, जबकि 2024 के इंतखाबात में 3248 आज़ाद उम्मीदवार सामने आए हैं, और लगता है कि ये पार्टियां पीछे रह गई हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। नाज़रीन काम कौमी असम्बली के उम्मीदवार खड़े करने के हवाले से नून लीग तीसरे नंबर के ऊपर है, PTI पहले नंबर के ऊपर, तीसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक है। नाज़रीन काम उसके बाद उन्होंने लिखा कि आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है, गैर नज़रियाती लोगों का कल्चर पैदा हुआ है, इसे ख़त्म करना 2024 के इंतखाबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवार का कल्चर बहाल हो जाएगा। ये लोग ना जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, ना उनके कोई नज़रियात होंगे, ये तरक्याती फ़ंड के लिए हर सियासी और इखलाकी असूल को पामाल करने के लिए तैयार होंगे। ये एक बारीक वारदात डाली गई है, यानी कि लोगों के जहन को मुतनफ़र करने के लिए कि जनाब ये आज़ाद उम्मीदवार जो होंगे ये काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये परेशानी का आलम है। मुख्तदर हलकों ने अब जो अपने प्लान चेंज किए वो भी ज़रा सुनिए। नाज़रीन काम वो लिखते हैं ये जो सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है इसके पीछे हमारी रियासत की नित नई बदलती हिकमत अमली है। रियासत कौन है, आपको समझदार है। उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली ये नजर आ रही थी कि सारा इक़्तिदार इख्तियार बाऊजी की झोली में डाल देना है। इस हद तक कहा गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं देना और बाकी सारे रियासती अंडे भी बाऊजी के टोकरे में डाल देने हैं। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई, पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि स्पिरिट मैंडेट आएगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर जरदारी होम बनेंगे। अंदाज़ा ये लगा कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। यूं इनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। ये अब प्लान है, ठीक है, लेकिन ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। उसके बाद नाज़रीन का उन्होंने कहा भाई यक नई हिकमत अमली जो है वो सामने आई कि तहरीक इंसाफ को ज़्यादा ना मौका मिला तो वो इंतखाबात स्वीप कर जाएगी और इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। इस कोशिश को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कामयाब नहीं होने दिया। ये भी अंदाज़ा लगाएं
کہ یعنی کہ ان کا یہ بھی ارادہ تھا کہ الیکشن ملتوی کی جائے. وہ جو خبریں آتی رہی کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہا ہے وہ سچ تھا. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ اسی دوران جسٹس اظہر مین اللہ نے ایک اور اہم صافر کے مقدمے میں عمران خان کو بری کر دیا. ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا تو ریاست اور عدلیہ میں مکمل ٹھن گئی. ایسی تجاویز تک سامنے آنے لگی کہ ججوں کو فارغ کیسے کیا جائے, مگر پھر عدلیہ اور ریاست میں درمیانی راستہ نکال لیا. یعنی کہ ہمارے ملک پاکستان کی حالت آپ چیک کر لیں, پستی کا عالم چیک کر لیں کہ یہاں ریاست اور عدلیہ جو ہے وہ درمیانی راستہ بھی نکالتی ہے, جبکہ عدلیہ کے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا, صرف قانون کا راستہ ہوتا ہے. قانون کے مطابق اس میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں عدلیہ نے. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا اب دوبارہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی IPP کی اہمیت بڑھ گئی ہے. پہلے صرف نون اور باوجی کو سب دینے کی بات ہو رہی تھی, اب کہا جا رہا ہے کہ طاقت کا توازن آزاد امیدواروں کے حق میں آ رہا ہے. ریاست کے اہلکار خوش ہیں, اگر آزاد امیدوار زیادہ سے زیادہ تعداد میں جیت کر سامنے آ گئے تو انہیں ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا. زیادہ تازہ ترین تبدیلی جو حکمت عملی میں آ رہی ہے کہ الیکشن کے قریب سب کو فری ہینڈ دیا جائے, کیونکہ اب یہ سوچ ہے یہ ہے کہ نون کو کبھی اتنا طاقتور نہیں کرنا کہ کل کو ریاست کے خلاف کھڑی ہو سکے. دوسری طرف نون کی حکمت عملی شروع سے ہی یہ تھی کہ انتظامیہ ان کی مرضی کی ہو اور وہ وقت آنے پر ان کی مدد بھی کرے. اب سمجھ آ رہی ہے میاں محمد نواز صاحب کی پریشانی کا عالم, اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ آزاد امیدواروں کے اوپر فوکس لگا کے سب بیٹھ گئے, اور IPP کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے کہ وہ آزاد امیدوار اپنے ساتھ ملائیں گے. ان کی یہ سوچ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونے والا. تو اب آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے ہیں یا تحریک انصاف جو اپنی کمپین کر رہی ہے وہ درد سر بنی ہوئی ہے اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. تو ناظرین کرام دوسری جانب آپ اندازہ لگا لیں کہ آج تحریک انصاف کا جلسہ ہے ٹک ٹاک کے اوپر, اور آج ہی مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو ہے وہ فنی خرابی کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ جناب تکنیکی خرابی کی وجہ سے نیٹ جو ہے وہ بند رہے گا. اور ناظرین کرام اب جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آزاد امیدواران کی کس طرح اہمیت بڑھ چکی ہے, اس سب کے اندر بڑی خبر لے لیں کہ سیکورٹی خدشات کے باعث پنجاب میں ایک ہفتہ تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور الیکشن کا انعقاد خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے. اور بڑے بڑے ناظرین کرام جو دانشور ہیں, مفکر ہیں, جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں, وہ بھی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہی کچھ بڑا ہو سکتا ہے, انتشار پھیلا سکتے ہیں. مطلب آدھا دن پولنگ کا چلے گا اور اس کے بعد کوئی جو خبریں بھی کچھ صحافیوں کے ذریعے دلائی گئی کہ وہ پلان سی عمران خان کا 9 مئی والا ہوگا اور اس طرح کی چیزیں تاکہ الیکشن جو ہے وہ لپیٹا جا سکے. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی ہم اپڈیٹ سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان سلامت رہے, پاکستان زندہ باد.